गुड इवनिंग, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करते हैं जहाँ हमने कल ख़त्म किया था। कल हमने डिस्कस किया था मेजर डिपार्टमेंट्स आउट ऑफ विच रूम डिवीज़न। हमने बात किया था कौन क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग में। आज हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द होटल, जो अदर हाफ मेजर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज में अगेन दो डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं और देयर इज टू पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज। पहला होता है फूड प्रोडक्शन, जिसे सिंपल टर्म में किचन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किचन में क्या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। किचन्स में जब हम किचन बोलते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक जगह बनता है या सब कुछ एक जगह एक ही किचन में होता है, बट 5 स्टार होटल्स में थोड़ा डिफरेंटली हैंडल होता है। हर तरह की प्रिपरेशन के लिए एक अलग किचन होता है, एक अलग टीम होता है, एक अलग स्किल के टीम मेंबर्स होते हैं। सो आज हम आपको बताएंगे कि किचन में डिफरेंट सेक्शंस क्या है और कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एज अ फ्रेशर, जब हम अपना करियर होटल्स में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आता है मेन किचन। मेन किचन किसी भी होटल का लार्जेस्ट किचन आप बोल सकते हो या बिजिएस्ट किचन बोल सकते हो। मेन किचन हमेशा कॉफ़ी शॉप का होता है और मोस्टली मल्टी कुजीन होता है। मेन किचन होटल के कॉफ़ी शॉप और इन रूम डाइनिंग को मोस्टली फूड देते हैं। कॉफ़ी शॉप एक ऐसा आउटलेट होता है जो गो टू प्लेस है जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिलेगा। और व्हेन वी से कॉफ़ी शॉप मतलब 24 आवर खुला हुआ रेस्टोरेंट होता है। अगर वही कॉफ़ी शॉप 24 आवर ऑपरेटेड नहीं होता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आई मीन सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात के 11 या 12 बजे बंद हो जाता है, तो उसको ऑल डे डाइनिंग या ADD बोलते हैं। इन रूम डाइनिंग और कॉफ़ी शॉप को जो हैंडल करता है, इन रूम डाइनिंग और कॉफ़ी शॉप के मेन्यू को जो फूड देता है, उसके लिए जो फूड प्रिपरेशन करता है, उसे मेन किचन कहते हैं। मेन किचन के बाद आता है गार्ड मंजर और पेंट्री। गार्ड मंजर एक टर्म है जिसका मतलब होता है कोल्ड किचन। कोल्ड किचन एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे कोई भी खाना जो सिर्फ कोल्ड प्रिपेयर होता है, जिसके लिए रेंज की ज़रूरत नहीं है, आपको गैस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को फायर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब प्रिपरेशन गार्ड मंजिल में होता है। लाइक सैलड, आपका कोल्ड कट्स, एनीथिंग सॉस, एनीथिंग विच हैज़ नथिंग टू डू विथ फायर, जो फायर पे कुक नहीं होना है। उसी के साथ साथ पेंट्री भी होता है। पेंट्री गार्ड मंजर का ही एक पार्ट होता है, बट वहाँ पे जो प्रिपरेशन फाइनल प्रिपरेशंस होती है या ऐसा डिश बनता है जिसको थोड़ा बहुत फाइनल टचअप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल सैंडविच हो गया, बर्गर हो गए, लाइट स्नैक्स हो गया, रोल्स हो गया, ये सब चीज़ें बनता है पेंट्री में। जब पेंट्री में कोई भी खाना बनता है तो जो उसका मेन प्रिपरेशन होता है, फॉर एग्जांपल बर्गर के लिए उसके पैटी को फ्राई करना है, तो मेन किचन उसको फ्राई करके पेंट्री को देता है और पेंट्री उसका फाइनल टचअप करता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आता है बैंक्वेट किचन। बैंक्वेट किचन इवेंट्स एंड बैंक्वेट्स को फूड सप्लाई करता है। इट इज़ काइंड ऑफ बल्क किचन बोल सकते हैं, जहाँ पे 100, 200, 500 हज़ार लोगों के लिए खाना एक साथ बनता है। बैंक्वेट किचन में हर तरह का प्रिपरेशन होता है, हर तरह की कुजीन का खाना बनता है। वहाँ पे भी छोटे छोटे सेक्शंस बटे होते हैं। बैंक्वेट किचन में आपको इंडियन किचन मिल जाएगा, आपको कॉन्टिनेंटल किचन मिल जाएगा, आपको गार्ड मंजर वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे हलवाई सेक्शन मिल जाएगा। बैंक्वेट किचन इज़ काइंड ऑफ लार्ज किचन, बड़ी किचन है जहाँ पे जो बहुत सारे ग्रुप क्राउड को केटर करती है, ग्रुप को खाना देती है और हर तरह का खाना बनाती है। अगले आते है बात बेकरी की। बेकरी आप सब लोगों ने टर्म सुना होगा। बेकरी एंड पेस्ट्री टुगेदर आते हैं, जहाँ पे
dishes like anything which has to be do with baking and dessert preparation. For example, breads, for example muffins, क्रोज़ों जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बेकरीज होती है, केक बनाने के लिए, अलग अलग तरह के पेस्ट्री, चीज़ केक्स, ऑल अदर डिज़र्ट अपार्ट फ्रॉम इंडियन आर मोस्टली डन इन बेकरी एंड पेस्ट्री किचन. फिर आता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट किचन. स्पेशलिटी रेस्टोरेंट किचन वो होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कुजीन का खाना बनता है. जब अभी तक हमने जितने भी किचन की बात की है उसमें मेन किचन में सब कुछ बनता है, हर तरह के कुजीन बनते हैं. बैंक्वेट किचन में सब कुछ बनता है. बेकरी की बात करते हैं तो वहाँ पे बेकिंग प्रोडक्ट्स ही बनते हैं. सेम स्पेशलिटी किचन में एक पर्टिकुलर कुजीन का खाना बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी होटल में चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो किचन होगा वो स्पेशलिटी किचन होगा. उस किचन में सिर्फ चाइनीज़ खाना ही बनेगा जो उस रेस्टोरेंट में जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इटालियन रेस्टोरेंट है तो इटालियन खाना ही बनेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जापानीज़ है तो जापानीज़ खाना ही बनेगा. तो उसको बोलते हैं स्पेशलिटी किचन. स्पेशलिटी किचन हमेशा नहीं चलती है. मोस्ट ऑफ द होटल्स और मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स ओनली लंच एंड डिनर के लिए ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, 12:30 और 12 o'clock ओपन होता है, 3 और 3:30 बंद होता है. फिर शाम को 7 o'clock ओपन होता है और 7:30 को बंद होता है. जस्ट एन एग्जाम्पल. देन आता है बुचरी. बुचरी एक बहुत ही मेजर पार्ट है किसी भी किचन का. जितने भी मीट्स एंड मीट प्रोडक्ट आते हैं वो सब बुचरी में प्रोसेस होता है एंड देन वो डिफरेंट किचन को दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चिकन है तो होल चिकन आता है होटल में, वो बुचरी में जाता है. बुचरी में शेफ़ उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एज पर रिक्वायरमेंट छोटे छोटे पीस में काटते हैं या जो भी जिस किचन की जिस जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा प्रिपेयर करके फिर उसको मेन किचन में और जहाँ भी उसका प्रिपरेशन होता है वहाँ पे भेजा जाता है. सेम विथ फ़िश, सेम विथ मटन और एनी काइंड ऑफ मीट. जो भी मीट प्रोडक्ट्स आते हैं वो मोस्टली होटल्स में होल आते हैं, बुचरी में प्रोसेस करते हैं एंड देन वो डिफरेंट किचन को बांटा जाता है. अब बात करते हैं फूड प्रोडक्शन हायरार्की. हम बात कर रहे हैं मोस्टली अपने कहाँ से करियर स्टार्ट होता है हमारा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे करियर शुरू करना है होटल्स में. तो जितने भी सारे किचन बताए हैं हर जगह हायरार्की और पोजीशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं. फर्स्ट थिंग होता है अप्रेंटिसशिप और ट्रेनी. अप्रेंटिसशिप और ट्रेनी वो होते हैं, ट्रेनीज़ मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि जब आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे होते हो तो ये मैंडेटरी होता है कि आप किसी होटल में जाके ट्रेनिंग लो फॉर 6 months, 5 months, 4 months डिपेंडिंग ऑन कोर्स. तो उसको ट्रेनीज़ बोलते हैं. अगर कोई सपोज़ ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है या डिग्री होटल मैनेजमेंट में नहीं कर रहा है फिर भी होटल में काम करना चाहता है तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आती है जो एवरेज मोस्टली 1 साल की होती है. आप 1 साल के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप वहाँ का काम सीखते हो और उसके बाद आप रेगुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हो. सो अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनी फर्स्ट थिंग होता है जो यू कांट से कि इट्स जॉब बट येस देयर इज़ अ पोजीशन. आप वहाँ पे ट्रेनी जैसा काम करते हो. आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और डिग्री आप अप्लाई करते हो कॉमी 3 के लिए. कॉमी 3 सबसे बेस लेवल से होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, अभी अपना कोर्स ख़त्म करके होटल में ज्वाइन किए हैं. सो कॉमी 3 में वो स्टार्ट करते हैं जहाँ वो कॉमी 2, कॉमी 1 का हेल्प करते हैं. उनके साथ मीज़ा शुरू करते हैं. मीज़ा इज़ अ टेक्निकल टर्म, मतलब उनको खाना प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं. आई थिंक आफ्टर 4 और 5 months जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं देन दे स्टार्ट कुकिंग. कॉमी 3 के बाद कॉमी 2 और कॉमी 1 होता है. ये तीनों पोजीशन बेस लेवल होता है जिनका मेजर काम होता है किसी भी खाना को कंप्लीट करना, बनाना, प्रोसेस करना.
कॉमी 3 के बाद DCDP आता है। DCDP आप बोल सकते हो कि एक तरह का सीनियर शेफ़ हैं जो कॉमी लेवल्स पे काम कर रहे हैं एंड ही इज़ नाउ अबाउट टू ग्रो। सो कॉमी के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो DCDP पे होता है। DCDP मतलब डेमी शेफ़ डी पार्टी, ये एक अगेन टेक्निकल टर्म होता है। उसके बाद आता है CDP शेफ़ डी पार्टी। शेफ़ डी पार्टी आप बोल सकते हो किचन सुपरवाइज़र होते हैं। किचन सुपरवाइज़र जो कॉमीज़ को सुपरवाइज़ करते हैं, साथ ही साथ उनके साथ फाइनल टचअप देते हैं, खाना को, लोगों को ट्रेन करते हैं। ये होता है डेमी शेफ़ डी पार्टी का काम। शेफ़ डी पार्टी के बाद पोजीशन आता है सूस शेफ़। सूस शेफ़ किसी भी किचन का हेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने पीछे बात की थी मेन किचन और स्पेशलिटी किचन या बेकरी, इन हर सेक्शन में एक सूस शेफ़ होता है जो उस पर्टिकुलर किचन का हेड होता है। सूस शेफ़ के बाद आता है एग्जीक्यूटिव शेफ़। एग्जीक्यूटिव शेफ़ पूरे किचन का हेड होते हैं, वो ऑल पार्ट ऑफ किचन का इंचार्ज होते हैं। एनीथिंग विच नीड्स टू बी डन विद द किचन, एग्जीक्यूटिव शेफ़ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है। सो ये है हमारा हायरार्की जो आप किचन में फॉलो कर सकते हो। आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप कॉमी से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो और सेलेक्ट हो जाते हो तो आप 2 साल के लिए अंडर ट्रेनी होते हो और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट सूस शेफ़ बनते हो। आजकल होटल्स में नए पोजीशंस भी आ गए हैं। सूस शेफ़ के बाद CDC होते हैं जो शेफ़ डी कुजीन, अगेन सेम काम है उनका, वो एक कुजीन का एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद एग्जी सूस शेफ़ होते हैं। एग्जी सूस शेफ़ इस एग्जीक्यूटिव शेफ़ के नीचे आते हैं। वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ को हेल्प करते हैं पूरा डिपार्टमेंट चलाने में और एग्जीक्यूटिव शेफ़ के एब्सेंस में वो होटल को या किचन को हैंडल करते हैं। सो ये हुआ किचन के बारे में। फूड एंड बेवरेज का दूसरा पार्ट विच इज़ फूड एंड बेवरेज सर्विस, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे फूड एंड बेवरेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज़ मैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एंड वहाँ पे मेरे पास बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी भी होटल के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं उस पर सेपरेटली एक वीडियो बना दूँगा या फिर उस टॉपिक को कवर कर दूँगा। चलते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में। फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड एंड बेवरेज का अगेन फेस होता है, फ्रंट पार्ट होता है जहाँ खाना और जो भी प्रिपरेशन होता है शेफ़ करते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ उनको सर्व करते हैं, उनका ऑर्डर लेते हैं। सो क्या हमारा किचन का स्पेशलिटी है, हमारे शेफ़ किस में एक्सपर्ट है, वो फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ ही जाके गेस्ट से बात करते हैं और उनको सेल करते हैं। सो फूड एंड बेवरेज में भी अगेन किचन की तरह डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं। पहला होता है कॉफ़ी शॉप और ADD कॉफ़ी शॉप। जैसे मेन किचन की हमने बात की फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में, वैसे रेस्टोरेंट में होता है कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप आपके किसी भी होटल का बुफे रेस्टोरेंट होता है मोस्टली, जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आपको बुफे मिलता है। आपके रूम पैकेज में जो भी फूड इंक्लूडेड होता है वो मोस्टली कॉफ़ी शॉप में सर्व होती है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होता है और 24 आवर ऑपरेशनल होता है। तो आप जब भी कुछ भी खाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ तो कॉफ़ी शॉप चले जाइए, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। जैसा मैंने बताया कॉफ़ी शॉप को ADD तब बोलते हैं, ऑल डे डाइनिंग, जब वो 24 आवर ऑपरेशनल नहीं होता है, सुबह 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक ही ओपन होता है। ऑल डे डाइनिंग इसलिए बोलते हैं कि हर मील पीरियड कवर करता है आपका ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। फिर होता है बार। हर होटल में एक बार तो होता ही है अगर 5 स्टार होटल है, अनटिल अनलेस इट इज़ अ ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट में भी बार एंड रेस्टोरेंट होते हैं जो मॉकटेल सर्व करते हैं।
बहुत सारे होटल्स में मल्टीपल बार होते हैं, बार के साथ पब होता है, पब के साथ क्लब होता है, देयर आर मैनी थिंग्स, बट बार एक बेसिक आउटलेट होता है जहाँ पे आपको ड्रिंक्स मिलता है और उसके साथ लाइट स्नैक्स और मील मिलता है। फॉर एग्जांपल कबाब्स, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर, पास्ता, लाइट मील विथ ड्रिंक्स। वहाँ पे कोई भी कंप्लीट मील नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द जगह पे। फिर आता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। जैसे स्पेशलिटी किचन होता है वैसा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होता है। किसी भी 5 स्टार होटल में आप जाओगे वहाँ पे आपको एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मिलेगा ही मिलेगा। चाइनीज़ हो, चाइनीज़ बहुत कॉमन है आजकल, जापानीज़ ट्रेंड में है, इटालियन है, एंड मैनी जो कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन खाना सर्व करते हैं, सो उसको स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बोलते हैं। फिर आता है पेस्ट्री शॉप। पेस्ट्री शॉप एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, मोस्टली हाई फूड ट्रैफिक स्पेस में, लाइक लॉबी और रिसेप्शन, जहाँ पे होटल्स अपना पेस्ट्री प्रोडक्ट, केक्स हो गया आपका, डेजर्ट्स हो गया, विथ टी, कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स, और लाइट स्नैक्स लाइक पेस्ट्री, पफ, क्रोज़ों, काटी रोल्स, सैंडविचेस वगैरह सर्व करते हैं। वेरी लाइट स्नैक्स जहाँ पे समबडी वांट्स टू हैव अ क्विक बाइट, मुझे क्विक कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ कुछ जल्दी से खाना है, तो पेस्ट्री शॉप होता है। फिर होता है लॉन्ज और क्लब। मेनी होटल ब्रांड्स, बहुत सारे होटल्स में क्लब लॉन्ज होते हैं। क्लब लॉन्ज हर होटल के उनके जो एलीट गेस्ट, जो रेगुलर गेस्ट होते हैं, जो होटल में बहुत ज़्यादा ही स्टे करते हैं, तो उनको एक मेंबरशिप दिया जाता है और डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उनको क्लब लॉन्च फ्री एक्सेस होता है, जहाँ पे अगर वो जाके बैठ के अपना मीटिंग करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट को बुला के मीटिंग करना है, उसके साथ कुछ लाइट खाना खाना है। इवनिंग में मोस्टली हैप्पी आवर्स होते हैं क्लब लॉन्च में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है रेगुलर गेस्टों के लिए, और जो हाई रेट पे कर रहे हैं या जो रूम होटल के टॉप कैटेगरी का रूम बुक किए हैं, उनको ये सर्विस फ्री में अवेलेबल होता है, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्विस होता है। उसके अलावा बैंक्वेट्स होता है। बैंक्वेट्स आप सबको पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे ग्रुप में लोगों को केटर किया जाता है और उसके साथ अदर फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। अब बात करते हैं F&B हायरार्की की। F&B हायरार्की थोड़ी बड़ी होती है, बट हर रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसा हमने किचन में आपको बताया था। सो हम नीचे से शुरू करते हैं। हर जगह आता है ट्रेनी, जो आपका पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है। उसके बाद आता है वेटर और वेट्रेस। आजकल न्यू टर्म में इसको एसोसिएट या असिस्टेंट, फूड एंड बेवरेज एसोसिएट, फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट, एंड देयर आर मेनी टर्म्स, बट बेसिकली वो वेटर होते हैं जो रेस्टोरेंट्स में आपका जब भी आप खाने जाते हो वो आपके टेबल पे आएंगे, मेन्यू देंगे, आपका ऑर्डर लेंगे, आपका खाना सर्व करेंगे, आपका बिलिंग करेंगे, एंड एवरी अदर पार्ट। अगर यही हम बार में जाएं तो वहाँ पे वेटर्स तो होते ही हैं, बट एक बहुत ही फैंसी टर्म होता है फूड एंड बेवरेज में, एक जिनके पास पैसन है, दे वांट टू बिकम बारटेंडर। बारटेंडर एक बहुत ही फैंसी टर्म है। जैसे किचन में शेफ़ होते हैं, खाना बनाते हैं, बारटेंडर F&B में होते हैं जो ड्रिंक्स बनाते हैं, कॉकटेल्स बनाते हैं, मॉकटेल्स बनाते हैं। सो वो उनको लिक्विड शेफ़ भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे। वो एक ऑन द सेम लेवल ऑफ वेटर, बट उनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है। वेटर जब आप होते हो तो उसमें भी जूनियर लेवल, सीनियर लेवल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो होता है कैप्टन। कैप्टन बेसिकली सुपरवाइज़र ही होते हैं। आजकल कैप्टन एंड सुपरवाइज़र दोनों पोजीशन अवेलेबल नहीं है। न्यू टर्म अवेलेबल है होटल्स में जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइज़र। सो आप वेटर से एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइज़र बनते हो। जब आप सुपरवाइज़र बनते हो देन यू स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ द मैनेजरियल जॉब। मैनेजर बनने से थोड़ा दूर हो आप अपने स्टाफ का रोस्टर बनाओगे, आप अपने जो आपके रेस्टोरेंट्स में गेस्ट आ रहे हैं उनसे मिलना, उनका फीडबैक लेना, स्टाफ को कहीं सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देना, वो आपका काम होता है।
सुपरवाइज़र के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, आउटलेट असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर एक जो टर्म है होटल्स में, वो अगर आप बाहर से सुनो तो बहुत कॉमन लगता है, बट होटल में मैनेजर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोलो कि वो होटल मैनेजर है और वो होटल में मैनेजर है, दोनों में बहुत फ़र्क है। होटल मैनेजर जो होता है वो हेड ऑफ़ द होटल होता है, और होटल में मैनेजर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असिस्टेंट मैनेजर आउटलेट के होते हैं। आउटलेट असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं उनको असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट बार मैनेजर, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, असिस्टेंट रूम सर्विस मैनेजर। रूम सर्विस भी फूड एंड बेवरेज का एक पार्ट है। अगर आप रूम में स्टे कर रहे हो तो आप रूम में ऑर्डर कर सकते हो। आजकल हर होटल में होता है, बट 5 स्टार के लिए मैंडेटरी है, जो हम पीछे बताना मिस कर गए आपको। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप रेस्टोरेंट मैनेजर बनते हो, या बार मैनेजर बनते हो, या बैंक्वेट मैनेजर बनते हो। उसके बाद जब आप आउटलेट मैनेजर हो जाता है तो आप जाते हो असिस्टेंट F&B मैनेजर। असिस्टेंट F&B मैनेजर जो होता है वो F&B मैनेजर को असिस्ट करता है आउटलेट चलाने में, डिपार्टमेंट चलाने में इनफैक्ट। देन होता है F&B मैनेजर विच इज़ फूड एंड बेवरेज मैनेजर, जो ओवरऑल डिपार्टमेंट देखता है। ये पोजीशन पहले यही होते थे, बट अभी न्यू टर्म्स में देयर आर 2 मोर पोजीशन एडेड। बहुत सारे होटल्स में असिस्टेंट F&B मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ F&B बनते हैं, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ F&B बनते हैं, बट काम सेम ही होता है। आप डायरेक्टर F&B है तो भी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, और F&B मैनेजर है तो भी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। अगर होटल बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है कि डायरेक्टर F&B होता है जो पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, और एक F&B मैनेजर या 2 F&B मैनेजर रखते हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं। एक F&B मैनेजर जो होता है उसको रेस्टोरेंट से देखने को दे देते हैं, दूसरा F&B मैनेजर को बैंक्वेट देखने को दे देते हैं, और डायरेक्टर F&B ओवरऑल कवर करता है उस डिपार्टमेंट को। सो आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगले वीडियो से हम फूड एंड बेवरेज के बारे में 1 बाय 1 टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फूड एंड बेवरेज इज़ लाइक अ ओशन। कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, और कभी कोई टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, जैसा आप लोग कर रहे हैं। मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। whichever way you find to reach me, please do so। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।